सेल सेल सेल। सबसे बड़ी खुशखबरी परभनी वासियों के लिए। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर सिर्फ 23 रुपए में हर माल 23 रुपए में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर सिर्फ 23 रुपए में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के भावी नगर सेवक सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब, इनकी जानिब से जिस तरह से परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी के एक ग्राउंड पर यहाँ पर जिस तरह से क्रिकेट का एक सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन परभनी शहर के मोंडा पुलिस स्टेशन के पीआई इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त डॉक्टर जफर इकबाल साहब, उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब, उसी के साथ में यहाँ पर सम्मान्य महल्ले के सम्मान्य लोग इस वक्त बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे, जिसका नजारा हम आपको बता रहे हैं। परभनी आज तक पर कि किस तरह से 20 टीमों ने इस सर्कल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 20 टीम पूरी तरह से यहाँ पर सर्कल टूर्नामेंट में अपने मैचेस खिलाने वाले हैं। ए बी सी डी इस तरह से यहाँ पर 5-5 टीमों का यहाँ पर इन्होंने एक टीम बनाया है और पूरी तरह से एबीसीडी के तरह से इन्होंने यहाँ पर सेक्शन डालकर ये मैचेस खिला रहे हैं। और सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये परभनी शहर में कुबेर की तरह पहचाने जाते हैं। पैसे वाले मालदार इंसान है और मेहनतकश इंसान है और जिस तरह से इनका काम है, इनका सिर्फ काम ही बोलता है। इस तरह का काम से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनका है। और सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के नागरिकों के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी नादी फंक्शन हॉल यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कामगार कल्याण अधिकारी कार्यालय की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया था और यहाँ उन कामगारों के लिए कार्ड बनाने का काम भी किया था। इसके अलावा आधार कार्ड में करेक्शन का काम भी इन्होंने किया था। इलेक्शन कार्ड में यहाँ पर करेक्शन करने का काम भी इन्होंने लिया था और उसके अलावा ई श्रम कार्ड भी बनाकर देने का काम यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ जिस तरह से इन्होंने शिविर लिया था, उस शिविर में 10,000 के करीब लोगों ने नोंद कराई थी। यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने जिस तरह से काम किया था और क्रिकेट टूर्नामेंट इन्होंने जिस तरह से लिया है, आने वाले कुछ ही दिनों में इसका फाइनल मैच भी खेला जाने वाला है। इस तरह की बात भी इस वक्त इन्होंने कही है। से अली मदद केंद्र की जानिब से भव्य क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का यहाँ पर शानदार उद्घाटन किया गया है। इस वक्त शहर के अली मदद केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष सैयद गौस मोहिउद्दीन द्वारा प्रभाग नंबर 6 के यूसुफ कॉलोनी के मैदान में यहाँ पूरी तरह से क्रिकेट, टेनिस बॉल, नाइट सर्कल प्रीमियम लीग का यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में 10 दिसंबर 2025 को उत्साह और उमंग के वातावरण में शानदार तरीके से शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में नवा मोंडा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक महादेव माजरमकर ये मौजूद थे और मंच पर बाल रोग तज्ञ डॉक्टर जफर इकबाल साहब, उसी के साथ में जिला कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील तुरुकमाने, अमोल गायकवाड़, खिजर सर, बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो परभनी आज तक के यूट्यूब चैनल के कार्यकारी संपादक है, खुद्दूस सर, नसीमुद्दीन शेख साहब, संतोष कुरुड़े साहब, निखिल जैन साहब, नरेश देशमुख साहब, सुहास पंडित साहब, अरुण पवार साहब, कुणाल गायकवाड़ साहब, राहुल कांबड़े साहब और मिलिंद घुसड़े साहब के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से उद्घाटन से पहले आयोजकों ने पुलिस निरीक्षक माजरमकर साहब और खिलाड़ियों का जिस तरह से एक दूसरे से परिचय कराया है, संयोजक सैयद शाह अनवरुद्दीन और आयोजन
समिति के ओर से तमाम उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम लोगों का शाल और श्रीफल डालकर यहाँ पर सत्कार किया गया और उन्हें हार पहनाए गए हैं। इस वक्त जिस तरह से टूर्नामेंट में यहाँ पर जिस तरह से झलकियां बताई गई हैं, 10 दिनों तक लगातार मुकाबले होने वाले हैं। 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सभी मैचेस रात में 6 बजे के बाद में फ्लड नाइट में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के लिए मैदान पर भव्य और आकर्षक व्यवस्था की गई है। पारितोषिक जिस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं, पहला प्राइज 22,222 रुपए रखा गया है और उसी के साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। दूसरा प्राइज 11,111 रुपये और उसी के साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के लिए जिस तरह से यहाँ पर 1,000 रुपये नगद और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के लिए 1,000 रुपये नगद। आयोजन का जिस तरह से यहाँ पर आयोजक का जो संदेश है, हकीकत में यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ने जिस तरह से हमारा उद्देश्य युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें मैदानी खेलों की ओर प्रेरित करना, युवा इस अवसर का उपयोग करें और खेल में अपने कैरियर को बनाएं। टीम वॉलंटियर्स का जिस तरह से यहाँ पे सराहनीय योगदान रहा है टूर्नामेंट को सफल बनाने में, शेख समीर महराज खान, सैयद मुहिब, सैयद मोहसिन पठान, सोहेल कुरैशी, शेख सोहेल, सैफ खान, मोहम्मद समीर, इमरान शेख, शेख अखिल, नदीम खान, शेख शाहरुख, सैयद रेहान, शंकर शिंदे, शेख मुजाहिद, समीर खान, अयाज बेग, रिजवान वसीम। उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के अखुनशाह कब्रस्तान में काम करने वाले इरफान खान साहब, इन तमाम लोगों ने इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए जिस तरह से काम किया है, यह सराहनीय काम है। और जिस तरह से यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें खुलकर कि किस तरह से यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये जिस तरह से अपनी किस्मत परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 में आजमा रहे हैं। अब यहाँ की आवाम ने किसे लाइक करना है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर महानगर पालिका के निवडणूक में इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इस बार भी परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये पूरी तरह से इस बार सब कुछ लगाकर अब इस बार सम्मानीय नगर सेवक बनना चाहते हैं और पूरी तरह से इन्होंने अपनी कमर कस ली है इस बार परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 से अपनी किस्मत आजमाने के लिए। अब देखना यह है कि इस टूर्नामेंट में जो संदेश सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये दे रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या इस एरिया के लोग इन्हें सम्मानीय नगर सेवक बनाते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। हकीकत में जिस तरह से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये काम कर रहे हैं, ये उल्लेखनीय काम यहाँ पर कहा जा रहा है और पूरी तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के तमाम मतदाताओं को जिस तरह से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने जोड़ कर रखा है और एक माले में जिस तरह से मोती पिरो कर रखते हैं और उस माला को अपने गले में पहना जाता है, बस वही तरीका सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने अपनाया है। और जितने भी यहाँ के वोटर्स है, जितने भी मतदाता हैं, उनके साथ में बस यही काम सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने किया है। और आने वाले कुछ दिन में जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, बस सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये नगर सेवक बन जाए और यहाँ पर जिस तरह से आरोग्य दूत ये बन जाए। यहाँ पर यहाँ के जो युवा है, इनको बेरोजगार युवाओं को काम देने की कोशिश भी सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी जानिब से। ये अलग बात है कि आजकल जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट जॉब पूरी तरह से खत्म कर दी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स आज भी बाकी है और बस वही प्राइवेट सेक्टर में ही लगाने की कोशिश यहाँ पर युवाओं को, वेल क्वालिफाइड युवाओं को यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी जानिब से की जा रही है। और उसी के चलते जिस तरह से यहाँ पर तमाम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश अली मदद केंद्र के माध्यम से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ये पिछले कई वर्षों से लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बस उसी के चलते यहाँ पर तमाम युवा, वेल क्वालिफाइड युवा सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनके कंधे को कंधा लगाकर काम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जफर इकबाल साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में ही नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर में यहाँ पर एक वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेशनिस्ट बोलकर पहचाने जाते हैं। और ऐसी शख्सियतों से ही यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनके जो ताल्लुकात है, घनिष्ठ संबंध है,
बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ये बनाने की सिर्फ यही वजह है कि इस एरिया के परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के तमाम जो पढ़े लिखे युवा है इन्हें किसी भी तरह से बेरोजगार ना रहने दिया जाए। इन तमाम लोगों को, इन तमाम युवाओं को यहाँ पर युवक और युवतियों को रोजगार मुहैया करा कर दिया जाए, यहाँ पर इन्हें काम से लगाया जाए। यही नीयत यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी है और यही प्लानिंग यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी है, जिसके चलते यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनका तमाम लोग जिस तरह से सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो शख्सियतें हैं जो सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्हें लाइक करती हैं, इन्हें पसंद करती हैं और ये युवा भी बस वही है जो सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्हें पसंद करते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने जिस तरह से अपने छोटे भाइयों के साथ में एक प्लेटफॉर्म पर तमाम युवाओं को, इस वार्ड के ही नहीं बल्कि परभणी शहर के तकरीबन युवाओं को सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। और इस बार जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का, सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ये सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने का मकसद सिर्फ उनका ये है कि युवा पीढ़ी जिस तरह से मोबाइल की शौकीन हो चुकी है और मोबाइल में जिस तरह से गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बस उस गेम से ही, मोबाइल के लत से ही युवाओं को दूर रखने की कोशिश सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब और इनके तमाम भाइयों की जानिब से की जा रही है और अली मदद केंद्र की जानिब से यही कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर नए नए उपक्रम सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब के अली मदद केंद्र की जानिब से यहाँ पर जिस तरह से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि युवाओं को किस तरह से हम बिजी रखें, युवाओं को किस तरह से हम खेल की तरफ, खेल की ओर प्रेरित करें, युवाओं को किस तरह से हम इस बात का एहसास दिलाएं कि आप देश का भविष्य है और देश के भविष्य ने सिर्फ मोबाइल के अंदर गर्क नहीं हो जाना है, अपने आप को खत्म नहीं करना है। जिसके चलते बस उसी प्लानिंग को लेकर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब, इनका अली मदद केंद्र हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है और हर मोहल्ले में जाकर इनके जितने भी कार्यकर्ता है बस इसी तरह का काम करते हुए नजर आते हैं। वही झलकियां हम आपको खास तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर जफर इकबाल साहब, उसी के साथ में माजरमकर साहब, इन दोनों के हाथों से जिस तरह से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन करने के बाद में यहाँ पर डॉक्टर जफर इकबाल साहब इनके हाथों से टॉस भी किया गया है एक मैच का, और एक मैच का टॉस माजरमकर साहब इनके हाथों से किया गया है, तो एक मैच का टॉस सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जो भावी नगर सेवक है परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के, इन तमाम लोगों के हाथों से एक एक मैच का टॉस किया गया और उन तमाम टीमों को मैच के लिए मैदान में बुलाया गया। जो झलकियां हम आपको खास तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं, वो झलकियां ही इस तरह की है कि इस महल्ले के तमाम नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे जिस तरह से इस खेल के मैदान पर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और रात के 12 भी बज रहे हैं, तो बस इस मैचेस का, इस टूर्नामेंट का लुत्फ यहाँ के तमाम नौजवान, छोटे बच्चे, बुजुर्ग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका झलकियां हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम मान्यवरों ने दी। 10 दिन चलने वाले इस कंपटीशन में हमसे आपने मेरी आवाज़ को इस काबिल समझा, आपने मुबारकबाद भी दी मेरे लिए, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। इस वक्त सभी मेहमान और बाल रोग तज्ञ डॉक्टर जफर इकबाल सर गेम डालना, एक सुनहरा माहौल लेकर काफ़ी हमने स्टूल बता रहा था अंग्रेजों में चल बनाने का इंशाल्लाह।
आमचे परममित्र अली मदत केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष, परभणीच्या सामाजिक कार्यामध्ये आणि राजकारणामध्ये उत्तुंग व्यक्तिमत्व, तरुण तडफदार नेतृत्व असणारे आमचे सय्यद गौस मोहिउद्दीन यांनी अनेक उपक्रम त्यांचे लोकप्रिय आहेत. त्यांनी समाजाच्या हिताची खूप कामं केलेली आहेत. परंतु आता तरुणाई जी आपली सध्या मोबाईलवर व्यस्त आहे, तर त्यांनी लगेच डोक्यामध्ये विचार आणला आणि त्यांच्यासाठी क्रिकेट नाईट टुर्नामेंट आयोजित केली. ही आगळीवेगळी स्पर्धा त्यांच्या या उपक्रमामध्ये आहे. त्यांच्या या क्रीडा स्पर्धेला खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांच्या हातून अशीच कामं व्हावेत आणि भविष्यामध्ये गौसभाई सारखं व्यक्तिमत्व हे परभणीच्या महानगरपालिकेमध्ये देखील असावं अशा मनपूर्वक शुभेच्छा. कदमों का इस्तेमाल कर कट कर दिया, खलास कर दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. आजचे जे टुर्नामेंट मॅच आहेत ती रात्रीची चालणार आहेत टॉर्नामेंटचे, एकदम चांगला उपक्रम आहे आणि एक दिवस चांगले उपक्रम होत असतात आणि असेच उपक्रम घ्यायला पाहिजे जेणेकरून खेळाकडे तरुण वर्ग जास्तीत जास्त आकर्षित होईल. त्याचप्रमाणे व्यसनाच्यापेक्षा खेळाकडे जास्त लक्ष देईल. असे उपक्रम नेहमी घ्यायला पाहिजे एवढंच माझं म्हणणं आणि अशा उपक्रमाबद्दल आमच्यातर्फे त्यांना शुभेच्छा. थैंक यू सर. हम हमेशा अली मदद केंद्र के माध्यम से शिविर और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेते हैं जो कि युवाओं को और जो समाज सेवक है, जो बनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी समाज सेवक है, तो उनको एक प्रोत्साहन, उनको एक बढ़ावा मिलने के लिए हम ये सब प्रोग्राम करते हैं. और अल्लाह के फल से हमने जो भी प्रोग्राम किए है, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है. हमारी टीम अली मदद केंद्र की जितनी भी टीम है और हमारे जितने भी लोग हैं उसके अंदर पूरा जान तोड़ के मेहनत करते हैं और उस प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं. जैसे जो भी शिविर है, हम हमेशा खल्क की खिदमत, समाज की खिदमत का काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे अल्लाह चाह. तो ये जो हमने जो क्रिकेट का, मैंने बहुत सारा अली मदद केंद्र के माध्यम से पहले भी मैंने क्रिकेट के मैचेस लिए. आज मैंने ये मेरे प्रभाग के अंदर मैंने एक यूसुफ कॉलोनी के अंजुमन ग्राउंड में एक सर्कल टूर्नामेंट का प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसकी वजह से जो यंग पीढ़ी है वो पबजी, जो मोबाइल पे खेल रहे हैं, खेलने वाले जो बच्चे हैं, इंडोर जो गेम खेल के जो उनका माइंड डिवाइड हो रहा है और उनकी सोच ख़त्म होती जा रही है. हम उनको घरों से बाहर निकाल के हम ये प्रोग्राम मैदान के अंदर ले रहे हैं, जिसमें उनको जो खेलने के बाद क्या उनकी सेहत में बदलाव आएगा और जो लोग बेहतरीन मुकाबला हुआ. इस मुकाबले को जीता मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. हसन कादरी क्रिकेट क्लब ने 3 रनों से लाजवाब मुकाबला देखने को मिला. दर्शकों को से बाहर निकल जाएंगे. हम नशा मुक्त करने के लिए हम ये कदम उठाए और अल्लाह चाह तो हम इसमें पूरा कामयाब होंगे. ते बोलतात ना मराठीमध्ये की नाव असं करा की काम होईल आणि काम असं करा की गौसबाई होईल. अशी ख्याती असली आपली गौसबाई यांनी हा उपक्रम राबवला. हा सगळ्यात मोठा उपक्रम आहे की जेणेकरून युवकांना प्रेरणा भेटावी आणि नशेतून आणि मोबाईलला जे ॲडिक्ट झालेले तरुण आहेत यांना प्रवृत्त करून जे मैदानी खेळ आहेत यांच्याशी कसं नातं जोडावं हे या माणसाला सगळ्यात जवळून माहिती आहे. ते चारों कमाए सैयद अली मदद केंद्र की जानिब से आज प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर हमारे बड़े भाई साहब संस्थापक अध्यक्ष अली मदद केंद्र सैयद गौस मोहिउद्दीन ने टेनिस बॉल का टूर्नामेंट रखा है और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अपने मोबाइल का जिनको लत लगी हुई है उनको अपने घरों से बाहर लाकर ग्राउंड में खेलने के लिए और उनकी सेहत की तरफ अच्छा ध्यान होना चाहिए. इस वजह से एक हेल्दी टूर्नामेंट रखा है जिससे बच्चों की सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा नशों से और मोबाइल के एडिक्शन से दूर रहेंगे. प्रोग्राम के बारे में कार्यक्रमाचे टेनिस बॉल स्पर्धा जी घेतली आहे त्या स्पर्धेसाठी सगळी कुटुंबे आलेले आहेत करतो आणि ह्या बॉल क्रिकेट जे मुलांना प्रोत्साहन गौसबाईच्या माध्यमातून भेटलेलं आहे ती फार मोठी गोष्ट आहे आणि असेच कार्यक्रम यांनी दरवर्षी ठेवावे गौसबाई. त्यामुळे मुलांना एक चांगली चालना भेटेल खेळण्यासाठी.
जैसे कि मेरा नाम सोहेब है, तो यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट सैयद गौस मोइनुद्दीन साहब की तरफ से हुआ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ पे कामिल में अंजुमन के ग्राउंड में यहाँ पे रखा गया है। तो मैं सभी जो भी अपने नौजवान भाई बहना नौजवान बच्चे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने जो भी सोशल मीडिया की दुनिया से निकल के यहाँ पे आके, जैसे कि इन्होंने प्रोग्राम रखा गया है, तो यहाँ पे आके ऐसे ही अच्छे से एंटरटेनमेंट होता है, जैसे कि अपना आके अपना यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो उसमें ही अपना है ना एक अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, अच्छे से हो गया यहाँ पे, तो वही सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मदद केंद्र, इसका मकसद जो है उनके नाम में छुपा है, मदद केंद्र, जैसा इनका नाम है अली मदद केंद्र। और आज तक जो है तो इस संस्था के ज़रिए एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल में, हर चीज़ में जो है तो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की गई है। और अभी आज जो इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है, इसका मकसद है कि नौजवान आजकल जो है बुरे नशों की लत में लग गए हुए हैं। आजकल हम देखते हैं छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े लोग भी जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे कर रहे हैं। और एक मोबाइल का एक बहुत गलत इस्तेमाल हमारे पास हो रहा है, जो कि कुछ पबजी वगैरह जैसे खेल है, जिसमें देख रहे हैं कि बच्चे ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बच्चे कुछ पागल सी कैफियत उनके ऊपर हो जा रही है, माँ बाप के ख़िलाफ़ भी हो जा रहे हैं बच्चे। और हमारे वक्त में जब हम देखते थे तो बच्चे खेल कूद में मगन रहते थे, वही शौक़, वही मशगला उनका वापस लाने के लिए उसी मकसद को लेकर अली मदद केंद्र की तरफ से यहाँ पर जो है तो क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है, ताकि नौजवान यहाँ पर अपना हिस्सा ले और कुछ नौजवान जो देखने के लिए आए उनमें भी इस खेल को देखकर इंटरेस्ट बढ़े। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसे और भी कुछ हम एक्टिविटी जो अली मदद केंद्र के ज़रिए जो है तो इन फ्यूचर लेते रहेंगे। अली मदद केंद्र सैयद गौस मोइनुद्दीन अध्यक्ष जो है इसके, इन्होंने जो टूर्नामेंट रखा है बहुत अच्छा है। और जो बच्चे जो अभी जो मोबाइल में और उसमें जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे बाहर निकालने के लिए, उन नौजवानों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है तो हेल्थ का भी काम किया है। उन्होंने इससे पहले आरपी हॉस्पिटल के साथ मिलकर मेडिकल कैंप लिया, और उसके बाद जो है तो उन्होंने लेबर के लिए लेबर कार्ड की जो सहूलतें हैं, वो तमाम सहूलतें इनके वार्ड में जो भी लेबर है, तमाम परभनी शहर के लोग हैं, उनकी मदद की है। इसी तरह समाज में तमाम कामों के लिए, तमाम ही समाज के सभी वर्गों के लिए वो जो है तो अपना काम करते हैं। अली मदद केंद्र जो ये है, ये मदद का एक नाम है, और ये तमाम समाज के सभी वर्गों को लेकर अपने तौर पर मदद करते हैं, और इनका काम जो है तो बहुत अच्छा है। और ये दो बात कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। आज या ठिकाणी अली मदत केंद्र यांचे संस्थापक अध्यक्ष सय्यद गौसभाई यांच्यातर्फे या ठिकाणी क्रिकेट टूर्नामेंटचं आयोजन करण्यात आले। या क्रिकेट टूर्नामेंटमुळे बऱ्याच तरुणांना या ठिकाणी आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळालेली आहे। या अगोदर गौसभाई यांनी आमच्या प्रभागामध्ये कामगारासाठी पण कॅम्प घेतला आहे, त्याच्यानंतर लाडक्या बहिणीसाठी पण कॅम्प घेतलेला आहे। याचा पण या प्रभागातील अनेक लोकांना बऱ्यापैकी फायदा झालेला आहे। त्यामुळे अलीभाई यांचं पुढील भवितव्य हे फार उज्ज्वल आणि चांगलं आहे, आणि अशा माणसाची प्रभागाला या ठिकाणी गरज आहे। त्यामुळे सर्व जनतेला याच्यातून आवाहन करतो की सर्वांनी यावेळेस चांगल्या उमेदवारांच्या पाठीमागे राहिले पाहिजे, जसे की आमचे गौसभाई आहेत, यांच्या पाठीमागे यावेळेस सर्व प्रभागातील जनतेने राहिलं पाहिजे। गौस मोइनुद्दीन साहब, इनके साथ मैं तकरीबन 15 से 20 साल से रहता हूँ। इनकी जो मामलात है ये बेलौस है, इनको कोई मफाद नहीं किसी से। इनका जो काम करने का तरीका है बस एक दुआ के वास्ते, जो भी काम करते समझो अभी क्रिकेट टूर्नामेंट रखे तो ये बच्चों की फिटनेस के लिए, बच्चों के लिए, तो आगे इन फ्यूचर के लिए जो भी गेम्स है इंशाल्लाह और भी सारे गेम्स है, इसमें कराटे के गेम्स है, फाइट कंपटीशन लिए हुआ है, कराटे के कंपटीशन लिए हुए, बहुत सारे कराटे के मैचेस लिए हुए। अल्लाह के करम से हमने बच्चों को जो भी चीज़ सिखाए उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उसके अंदर 10 से 15 साल जो हमारा कराटे क्लास चला है उसके अंदर कब्रिस्तान की सफाई करे। वो सब बच्चों ने जो कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान भी साफ़ करे, और अल्लाह के करम से कहीं खबरें भी खोद दिए समझो जो गरीब लोग रहते हैं उनकी मदद के लिए।
और इंशाल्लाह ये जो बेलौस काम है हमारे अली मदद केंद्र के अंतर्गत जो काम चलता है, इंशाल्लाह ये मरते दम तक हम करते रहेंगे। ऐसे समाज का साथ हम हमेशा देते रहेंगे। समाज का काम अच्छा करने वाले जो है सभी समाज को लेकर साथ चलते हैं, क्या लगता है ऐसे आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी महापालिका है, लोगों ने पहुंचाना, ऐसे पीछे रहना, क्या कहेंगे आज? अभी वार्ड क्रमांक 6 से जो गौस भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह सभी भाइयों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर गौस भाई को चुनकर लाइए। इंशाल्लाह ये जो काम है समाज सेवा का और इसके अंदर सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह सब समाज का सबका साथ सबका विकास इंशाल्लाह सबका काम है। आज अली मदत केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष सय्यद मोईनुद्दीन यांनी नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। याच्या अगोदर त्यांनी आरोग्य शिबिर घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी जे आहे ते घेतलेलं आहे। आता यांची समाजसेवा करण्याची जी पद्धत आहे ती मी जाऊन पाहिलेली आहे। कुठल्या जाती धर्मासाठी नाही किंवा एका विशिष्ट जातीसाठी नाही, परंतु सर्व समाजासाठी, युवांसाठी, पुन्हा शोषित पीडित वर्गांसाठी अहोरात्र परिश्रम करतात, मेहनत घेतात। येणाऱ्या काळामध्ये काही दिवसातच परभणीची महानगरपालिका लागणार आहे, तर मला सर्व समाजाला एवढंच सांगणं आहे की विशिष्ट समाजाचं नेतृत्व न बघता सर्व समाज उपयोगी नेतृत्व आपण बघायला पाहिजे। त्या अनुषंगानं आज मातंग जातीच्या यांच्या खांद्याला खांद्याला उभं टाकतो। जसं सर्व माझ्या समाज बांधवांना व इतर सर्व जातीतील धर्मातील लोकांना मला सांगायचं आहे, आपण पैशावाला किंवा मोठा माणूस बनण्यापेक्षा समाज उपयोगी काम करणारा माणूस आपला प्रभागाचा नेतृत्व करणारा असावा, आपले विचार व आपले जे काही अडीअडचणी ते दूर करणारा असावा, दिवस रात्र मेहनत करणारा असावा। तुमची अडचण आमच्या फक्त दरवाजालाच राहणार नाही, तर आमच्या मनाला व आमच्या कानाला तुमची अडचण आम्हाला कळेल आणि आम्ही तत्परतेनं त्यांचं काम करू, अशी गौस भाई यांच्या वतीनं आम्ही सुद्धा ग्वाही देतो। एखाद्या गौस भाईला काही कामानिमित्त अडीअडचण असेल तर आम्ही समाजकार्य करतो परभणी जिल्ह्यात, त्यांच्या पाठीला खांद्याला खांदा आम्हाला एवढं सांगायचं, येणाऱ्या महानगरपालिकेत लक्ष्मी अस्त्र तुम्ही वापरणार आहात, जे कोणी विरोधी आहे ते लक्ष्मी अस्त्र वापरणार आहेत, पण आमचे गौस भाई हे समाजाचं अस्त्र वापरून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपल्यासमोर नतमस्तक व्हायला येणार आहेत। एवढंच म्हणणं आहे, चांगला माणूस निवडा व आपले जे काही अडीअडचणी दूर करा। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है, तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में
मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।